सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज है हमारा सेकंड वीडियो इस सीरीज का। तो पहला वीडियो लास्ट वीक संडे को आ गया था और ऐसी एवरी संडे मैं तुम्हारे लिए ये सीरीज लेकर आऊंगा। तो भाई सीरीज का हमारा नाम है पेपर यहीं से आएगा। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चंस आपको इन सीरीज में करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस एक तो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज यार मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे 5-6 क्वेश्चन की लिस्ट नहीं देने वाला, मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं, कहाँ पर नंबर कटते हैं, या कौन सा टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे आजकल तुम देख रहे होगे केस स्टडी वाले एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है, तो वो मैं लेकर आया हूं। दूसरा, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन शेयर चैप्टर से, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से ना मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी मैं तुम्हारे को पूरा डिस्कस करूंगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ही देना होता तो फिर बात ही क्या थी यार, फिर तो बहुत ही लाइक वो बेकार काम हो जाता ना। तो प्रॉपर मेरा तुम्हारे को सपोर्ट करने का काम है, पूरे तरीके से मैं तुम्हारे को अकाउंट्स में हेल्प करूंगा। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो पार्टनरशिप बुक पे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो जाकर सॉल्व करो। और आज का जो हमारा पार्ट 2 है कंपनी अकाउंट्स वाली जो बुक्स है, तो उसमें शेयर चैप्टर आता है तुम्हारे, एक तो इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो दोनों चैप्टर्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेकर आऊँ। और एक क्वेश्चन तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ शेयर चैप्टर का, मुझे ऐसा लगता है भाई जो 80 और 80 लाना चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसमें गलती करता है। अगर बहुत अच्छी प्रेप भी है ना, तो वीडियो में शेयर्स चैप्टर का मिसिंग वैल्यू वाला एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। कोशिश करना सॉल्व करने की, पहले खुद से सॉल्व करना, और जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेन निकाल लो भाई, आपने क्या करना है, साथ साथ सॉल्व करने, सिर्फ वीडियो को गो थ्रू नहीं करना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर सीरीज का बेनिफिट उठाना है, एक्चुअल बेनिफिट उठाना है, तो कॉपी पेन निकालो, साथ साथ पहले सॉल्व करो। जिनकी तैयारी अच्छी है वो पूरा सॉल्व करो। अगर आपकी प्रेप अच्छी नहीं है, सपोज करो यार तुम्हारी को 100 आता है, लाइक बहुत अच्छे से नहीं आता, तो आंसर्स मैं दिखाऊंगा, आंसर्स की हेल्प से एक बारी कॉपी पर लिखो। देखो अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको लिख लिख कर ही सॉल्व करने। कभी भी ओरली रीडिंग करोगे या इलस्ट्रेशंस को मान लो तुम ऐसे पेजेस फ्लिप कर करके पढ़ रहे हो, कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली। आपको कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन है डिबेंचर चैप्टर का, और मैं तुम्हें बता दूं यार, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो या इशू ऑफ शेयर्स हो, ये तुम्हारे को परचेज कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आता है। अब ये क्वेश्चन तुम रीड करो, तुम्हें हो सकता है इजी लगे, बट इसमें भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे तुम हो सकता है गलती करो, तो मैं तुम्हारे को भी पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, बताता हूँ, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आराम से। कह रहा है हीरो लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू इतना। तो हमने एसेट्स खरीदी, ठीक है, यानी कि सन्ड्री एसेट्स वगैरह डेबिट, एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हो गई फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। इट वाज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। देखो मैं तुम्हें इसकी अगर जर्नल बताऊं, तो सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन मतलब हमने उधार पे खरीदा है मोहन ब्रदर्स से, तो यहाँ पे एम ब्रदर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम वैल्यूज डालोगे भाई, 4 लाख की एसेट्स हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज 50,000 की हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 4,80,000, ठीक है, 4 नहीं है 3 है, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 3,80,000। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर देखो, गुडविल की निकल रही है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है आपकी, ठीक है, ये कितनी आ रही है 4,30,000, तो 30,000 की आ गई गुडविल। ये तो सारे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आगे देखो, कह रहे हैं बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब हमने एक डिबेंचर कितने का डिस्काउंट दे दिया, 10%। तो 100 का तुम 10% निकालोगे, 10 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, तो यानी कि 90 रुपए आएगा डिबेंचर्स का एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। जैसे इसमें सेकंड एंट्री क्या होगी, अब हम इसको पे करेंगे, ठीक है, तो मोहन ब्रदर्स को अब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो 2 इसको डेबिट करते हैं, 2% डिबेंचर्स, और डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट, या फिर यहाँ पे आपने लॉस वाला अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ यहाँ पे करना क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। तो मोहन ब्रदर यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करेंगे, 3,80,000। उसके बाद डिस्काउंट कितना होगा भाई, और परसेंटेज डिबेंचर्स कितना होगा, ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अपने आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज मत फिल करना। आपको ना जब भी परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, चाहे कोई भी चैप्टर का है, शेयर्स का है चाहे डिबेंचर्स का है, चाहे कोई का भी, आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। सेकंड एंट्री में हमेशा ये काम करना। अब अपना डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालते हैं, जरा इसको समझो। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो। अब आपको मेक श्योर करने की कितना अमाउंट ड्यू है, तो हमारे को कितना अमाउंट ड्यू है, 3,80,000, ठीक है, जितना ड्यू है। मोहन ब्रदर्स हमारा क्रेडिटर है ना, अब हमने इसका बिजनेस खरीदा, हम इसको पैसे नहीं दे रहे, तो डिवाइड किससे करोगे, जो आपके डिवेंचर की वैल्यू लगाई जा रही है, फेस वैल्यू से नहीं करना। अगर डिस्काउंट है तो 90, ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 90। अगर मान लो कभी ऊपर चला गया, प्रीमियम पे चला गया, तो बढ़ा देना, फिर 110 से डिवाइड करेंगे। फेस वैल्यू पे जाएगा तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट पे जा रहा है तो 90।
अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपका आ रहा है 422.22, ये ना डेसिमल में जा रहा है। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि जब डेसिमल में जाता है तब हमें करना क्या, ठीक है। यही मेन कैच है इस क्वेश्चन की कि आपका ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स जाएगा डेसिमल में। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, 2 मिनट के लिए जो भी डेसिमल है, कुछ भी है, अप्रोक्सीमेट मत करना, मतलब अप्रोक्सीमेट करेंगे, लेकिन देखो करेंगे क्या, हम ना इसको मान लेते हैं ये आंसर है, ठीक है। 0.22 जो है ना, इसको जरा 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, प्योरली इग्नोर कर देंगे आप डेसिमल को। तो जो आपका नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ले लेना और नेचुरल नंबर को हेल्प से सॉल्व करना। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, 422 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू जो कि 100 है, ठीक है। ये हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू 4, ठीक है, 222, और यहाँ पे हमारी आएगी 2 वैल्यूज, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इसका वैल्यू। डिस्काउंट कितना आएगा भाई, 422 नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये 422 और एक 0 आया समझ, ऐसे तुम बना देना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तुम नोटिस करोगे, जो हमारा जर्नल का बेसिक रूल होता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ना तुम्हारा मैच ही नहीं करने वाला। यहाँ पे देखो 20 रुपये है, यहाँ पे देखो 20 रुपये, और यहाँ पे 200 है। अगर तुम यूनिट्स और टेंस वाली प्लेस देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा इन दोनों का टोटल मैच नहीं करने वाला। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है ना, वो कैश है, ठीक है, वो क्या है, कैश है। और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल देना 20 रुपए की। आया समझ, बस मेन आपको ये काम करना था, ये कैश वाला काम भूलना नहीं था। और कई बार डेसिमल आ जाता है तो हम गलती कर देते थे। और ये सेम चीज़ हमें शेयर्स में होती है, सेम चीज़ डिवेंचर्स में होती है। कोई भी चैप्टर में अगर आपका ये परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी चैप्टर में परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, डेसिमल में अगर चला गया तो डेसिमल वाला पोर्शन इग्नोर करो, अप्रॉक्सीमेट मत करना। कोई ये वाला रूल मत लगा देना कि भाई अगर 42.7 है तो 0.7 मतलब 43, ऐसे मत कर देना। डेसिमल इग्नोर करोगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में इग्नोर करा। उसके बाद आप नॉर्मली जो भी नेचुरल नंबर है उससे सॉल्व करोगे और बैलेंसिंग फिगर कैश में चली जाएगी, ठीक है। होता क्या, हम जो शेयर और डिवेंचर है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं इशू कर सकते, हमें पूरे ही इशू करने हैं भाई, 1 शेयर 2 शेयर या 1 डिवेंचर 2 डिवेंचर, डेसिमल में नहीं कर सकते। तो ये मेन चीज तुम्हारे को ध्यान में रखनी थी। तो भाई ये इसका आंसर है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर है, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। अब इसमें अगर कोई बच्चा राइट ऑफ करना चाहे तो उसकी एंट्री भी कर देना। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आपको राइट ऑफ की एंट्री करनी है तो P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री, और ये पूरी एंट्री कर देना क्रेडिट, ठीक है। तो तुम्हारी राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी, ऑप्शनल होती है बट कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। टीचर के पास एक भी चांस नहीं होगा तुम्हारे मार्क्स काटने का। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो डिवेंचर चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारी बोर्ड्स में पूछे गए, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स है ना कि इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसके मैं सारे केसेस तुम्हारे पे लेकर आ गया हूँ। वैसे इसमें 6 केस होते हैं बट जो मेन 5 है ना वो कर दिए। वो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, वो जो बिल्कुल बेसिक केस है उसको नहीं लिखा मैंने, बाकी सारे केस मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लिख दिए। अब एक चीज याद रखा, मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसका हम आंसर वगैरह देख के इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। देखो अगर आपका शेयर है 100 का, ठीक है, अगर आपका शेयर 100 का है, ठीक है, और मैंने उसको रिडीम करा है, ठीक है, मैंने उसको रिडीम करा है 110 में, रिडम्पशन है 110 में मतलब प्रीमियम पे, और इशू मैंने करा है सपोज करो 90 में, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी कंपैरिजन करोगे ना कि रिडेम्पशन पे कितना हमारा नुकसान हुआ है, वो जो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर निकालते हैं, और चाहे डिस्काउंट, वो आपने ना हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। कभी भी इशू से मत कंपेयर करना कि भाई इशू 90 में किया, रिडेम्पशन 110 में किया, तो हमारा जो लॉस ऑन रिडेम्पशन है वो 20 रुपए का, ऐसा कभी नहीं करना। आपको रिडेम्पशन को हमेशा कंपेयर करना है जो भी आपका डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू से। इशू पे अगर डिस्काउंट हुआ तो आपने हमेशा उसको फेस वैल्यू से कंपेयर करना, रिडेम्पशन से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे, वहीं से हमारे को पता चलेगा कि कितने रुपए का लॉस हुआ है इशू पे और कितने रुपए का लॉस हो रहा है रिडेम्पशन पे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चन रीड करते बहुत ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, गलती मत करना कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखो कह रहा है बनाना ट्री लिमिटेड इशूड 4 लाख। देखो ये ना आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, कभी कभी वो ना यहाँ पे लिख देगा एक रुपीज का सिंबल लगा देगा, तो आपको फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं रुपीज का सिंबल तो नहीं लगा, बट यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इशूड 4 लाख, 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹50, फेस वैल्यू देखो 100 नहीं, हर क्वेश्चन में अपने आप मत 100 बना देना, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है 50 रुपए, ठीक है। पेएबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे सारे पैसे मांग रही है कंपनी, ठीक है,
पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो आपको वैसे भी चैप्टर ही इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे को तो इशू की एंट्री करनी है। तो कह रहे हैं पार्ट ए में कह रहे हैं इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो 50 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 50 रुपए का 10% निकालोगे तो ये कितना हो गया, रिडेम्पशन का जो नुकसान होगा वो 5 रुपए का होगा, ठीक है। 50 रुपए का 10% मैंने निकाला है, ठीक है, तो आपको 5 रुपए यहाँ पे मिल जाएगा। इशूड एट पार मतलब इशू हमने 50 का डिबेंचर 50 में ही किया है। अगर रिडेम्पशन वैसे देखोगे तो 55 रुपीज़ की बन रही है, बट वो हमारे को अभी जरूरत नहीं है, हमें 5 रुपए वाले हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो इसका जरा पार्ट ए डिस्कस करते हैं, उसके बाद तुम्हारे को सारे एक जैसे लगेंगे, सबके आंसर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक दो पार्ट अच्छे से डिस्कस कर ले, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे भाई आंसर। तो इशू यहाँ पे कितना है, 50 रुपए है, रिडेम्पशन जो है वो कितनी है, 55 की है, ठीक है, और यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन 5 रुपए का है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में 40,000 नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग है, 4 लाख है, ठीक है। मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितना लिखा देखो 4 लाख है, ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन में 4 लाख है। तो 4 लाख इंटू 50 यार है 2 करोड़, ये 2 करोड़ है, ठीक है, 20 लाख मत लिखना, अमाउंट ध्यान से लिखना। तो पहली एंट्री तो बहुत ईजी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा तो एंड अलॉटमेंट जरूर लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखो रिडेम्पशन, और इनका कैलकुलेशन कैसा है, परसेंटेज डिबेंचर्स आपका हमेशा कैसे आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, इसका तो हमेशा ऐसे आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जितना होता है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है वो सेम अमाउंट से जाता है, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय लॉस कितने का है 5 रुपए का, फेस वैल्यू 50 है इस क्वेश्चन में, ठीक है, फेस वैल्यू है 50, तो कंपेयर करोगे रिडेम्पशन 5 रुपए का नुकसान है, तो 4 लाख इंटू 5 करोगे 20 लाख आ जाएगा, यही 20 लाख यहाँ डेबिट हो रहा है, और ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इससे कॉपी पेस्ट मारा है। बस ये 2 एंट्रीज आपको करनी है। राइट ऑफ की एंट्री करना चाहो तो कराना, ठीक है, सेफ्टी के लिए यहाँ पे राइट ऑफ की एंट्री कर देना। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है भाई, यहाँ पर आप सीधा लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, राइट ऑफ की एंट्री टू ये लॉस को आप यहाँ पर भेज दो, ठीक है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, अमाउंट कितना है यहाँ पे 20 लाख, सिंपल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एसपी अवेलेबल हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल हो, तो पहले एसपी यूज करते हैं, ये मैं तुम्हारे को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें देखो पॉइंट भी इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यहाँ पे ध्यान से देखो 50 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू, तो मैं इसका एक मिनट तुम्हारे को दिखाता हूँ आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इशू कितना है 5% प्रीमियम ना, तो कितना हो जाएगा 52.5, और रिडीमेबल कितना है 10% प्रीमियम, तो वो कितना होगा 55। ये मैंने कंपैरिजन किससे किया, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू क्या है 50 रुपये, तो इसी का ही 5% निकालोगे तो 2.5 आएगा, इसका आप 10% निकालोगे तो 5 रुपये आएगा, तो मैंने 50 में ये सारी चीज़ें जोड़ दी, सिंपल है। देखो अगर इशू है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिडेम्पशन में आपका लॉस, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो है 2.5 का है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पे कितना है लॉस ऑन रिडेम्पशन 5 रुपए का है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। तो पहले पैसा कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, ये कैसे आ रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय इश्यू पे कितना पैसा मिल रहा है 52.5, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पे यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख रुपए आ जाएगा। सेकेंड एंट्री देखो भाई, ये तो सेम आएगा ऊपर से, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सेम होता है। अब ये 20 लाख कैसे आएगा, जैसे पिछले पार्ट में गया था, ठीक है, ये कैसे आएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना जा रहा है 5 रुपए, यहाँ पे कंपेयर करो रिडेम्पशन 5 रुपए, तो 4 लाख इंटू 5 ये 20 लाख यहाँ पे, 20 लाख यहाँ पे। एसपी कितने 2.5 रुपए, इसको कंपेयर करोगे 2.5 रुपए, तो एसपी कितना आ रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो आएगा 10 लाख। और रिजर्व मत लिखना, ये पुराना है, तो आपको खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इतना इजी है ये करना, और आपको ये पेपर में जरूर आता है। अब इस वाले में राइट ऑफ कैसे करेंगे भाई, थर्ड पॉइंट में देखो मैंने तुम्हें बताया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करो, लेकिन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमारे को खाली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पे एसपी है, तो लॉस ऑन इशू कितना है 20 लाख रुपए, ठीक है, लॉस ऑन इशू कितना है 20 लाख रुपए, लेकिन क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 10 लाख रुपए। तो पहले हम एसपी में से पैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ मैंने एसपी डेबिट करा 10 लाख से, तो 20 लाख का नुकसान था, एसपी में से 10 लाख है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से सिर्फ 10 लाख ही निकालेंगे। तो ये राइट ऑफ की एंट्री अपनी सेफ्टी के लिए करके आना, ताकि मार्क्स वगैरह ना कटे, ठीक है। अब आगे समझ लो जरा, इसके बाद सी डी और ई पार्ट, इसके बाद ये जो तीनों पार्ट्स है, इसको ना आप एक एज अ सेपरेट क्वेश्चन करना, क्योंकि ये देखो अलग कंपनी का नाम है, एनडी लिमिटेड, जैंट लिमिटेड, मार्क लिमिटेड, इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन करना।
सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और फिर आंसर देखना। पीडीएफ मैं ये शेयर करूंगा, ये वाली पीडीएफ, आंसर्स इस पीडीएफ में है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ मिलेगी, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की और इनके लाइक सॉल्यूशंस की, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। सी डी ई पार्ट मैंने बता दिया, एज अ सेपरेट क्वेश्चन करना, पीडीएफ में शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, तो वहां पर आ जाना। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ही वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हारे को मुझे लग रहा है गलती करोगे कहीं ना कहीं और या फिर फंस सकते हो, तो एक बार ही अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आंसर बताने लग रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। देखो भाई, कह रहा है आरके लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 15,000, ये नंबर ध्यान रखना, 15,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। ये 10% क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट। फिर कह रहे हैं फेस वैल्यू है 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं इशू कितने पे हो रहा है? 100 प्लस 10p, ठीक है। तो इशू कितने पे हो रहा है? 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है? 100 प्लस 5, यानी कि रिडेम्पशन हो रहा है 105 में। तो हमने जस्ट डेटा लिख लिया अपनी समझने के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन। देखो ये वो क्वेश्चन नहीं है जैसे एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट कॉल अलग, ये वो क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दो, अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन एंड द इंटरेस्ट वाज पेएबल। ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। इंटरेस्ट कैसे है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है यार? जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? अप्रैल 1 से शुरू होता है, मार्च 31 तक चलता है। तो हाफ ईयरली मतलब साल को बीच में से तोड़ो, ठीक है, साल को बीच में से काटो। तो अप्रैल और मार्च का जो मिड होता है, जो हाफ होता है ना, वो तुम्हारा होता है अक्टूबर 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो सितंबर 30। ये होता है आपके फाइनेंशियल ईयर का हाफ। तो अगर ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट आप हाफ ईयरली दो, मतलब वो कह रहे हैं आप इंटरेस्ट साल में 2 दफा दो, 2 बारी इंटरेस्ट दो, ठीक है, 2 बारी। तो अब 2 बारी इंटरेस्ट अगर हमारे को पे करना है तो एक बार हम इंटरेस्ट देंगे साल का पहला 6 महीना। तो साल का पहला 6 महीना कौन सा हुआ? अप्रैल से सितंबर 30, ठीक है। तो एक बार आप इंटरेस्ट दोगे सितंबर 30 को। दूसरा आपका कहां से कहां होगा? सितंबर 30 से शुरू कर लो या अक्टूबर 1 से शुरू कर लो, और वो कब खत्म होगा? वो खत्म होगा मार्च 31 को। तो एक बार इंटरेस्ट हम देंगे सितंबर 30 को, पहला 6 महीना जब एंड होगा। दूसरी बार हम इंटरेस्ट देंगे मार्च 31 को, क्योंकि ये हमारा सेकेंड हाफ ईयर एंड हो रहा है। तो आपको डेट्स पता होना चाहिए कौन सी डेट पे इंटरेस्ट हम क्यों देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, डेट्स हमने पढ़ लिया, अब उसने वो लिखा भी है 30 सितंबर 30 उसने लिखा, बट मैंने तुम्हारे को पूरा समझाया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 20,000, इशू करी थी 15,000, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 20,000 और कह रहे हैं प्रोराटा पे आप अलॉट कर दो। देखो अब तुम्हारे को सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रोराटा का मतलब क्या होता था कि अगर मेरे को, देखो मेरी बात सुनो, अगर 10 रुपए का हम शेयर देखते थे शेयर चैप्टर में, वहीं पर ज्यादा प्रोराटा चलता था 3, 5, 2, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 3, 5 और 2 था, प्रोराटा का मतलब था यहां पर जो एडवांस है वो अगली किस्त में एडजस्ट करो, एप्लीकेशन पे जो एडवांस है वो अगली किस्त पे एडजस्ट करो, फिर भी एडवांस बचा है तो अगली किस्त पर एडजस्ट करो, ये होता था प्रोराटा। लेकिन यहां पर उसने बोला है ना सारा पैसा एप्लीकेशन पे दो। अगर सारा पैसा एक साथ ही मांगोगे तो अगली किस्त ही नहीं है। अगर सारे पैसे मैंने तुमसे एक ही बार में मांग लिए तो इसका मतलब मैं मौका ही नहीं दे रहा ना दोबारा पैसे मांगने का या दोबारा पैसे सामने वाले को देने का, तो इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं है। तो इसका मतलब है चाहे यहाँ पे प्रोराटा लिखा है, ये जो डिफरेंस है ये आपको रिफंड करना है। तो 5,000 डिवेंचर्स का पैसा आपको रिफंड करना है, क्योंकि प्रोराटा लग ही नहीं सकता। आई बात समझ में? अच्छे क्वेश्चन है, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन टीचर्स डाल देते हैं। प्रिपेयर करके जाओ, कॉन्सेप्ट में तुम्हारे को डिस्कस पूरा कर रहा है और एक एक चीज में समझा रहा हूँ ताकि आंसर देखो तो फटाफट से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको करना क्या क्या? जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल हमें आती है, ठीक है। इंटरेस्ट की कह रहे हैं जर्नल करना, वो हम करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर आपको इंटरेस्ट की जर्नल करने को नहीं बोलेगा आप अपने आप से नहीं करोगे। ये चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट की जर्नल उसको बोलने देना, स्पेसिफाई करने देना। एक ही अकाउंट बनाने को बोल रहे हो, अगर अकाउंट बनाने को देते तो प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा ना हो बोर्ड वाले दिन पहली बार अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, ऐसा ना हो, बना के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। ऑलराइट, आंसर डिस्कस करेंगे। पहली एंट्री कितना पैसा मिलेगा? प्रोराटा था ना, 15,000 इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, तो 20,000 इंटू 110। रिफंड वाला पॉइंट ये रहा, मैंने बोला था ना 5,000 डिवेंचर को रिफंड करेंगे, तो 5,000 इंटू 110। क्यों? क्योंकि इशू हमने प्रीमियम पर किया है, ठीक है। तो इशू प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे देखो आपको एसपी भी दिख रहा है, ठीक है, एसपी दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये इसलिए आ रहा है। एसपी का अमाउंट कैसे आया भाई? हमारे 15,000 डिवेंचर्स हैं और प्रीमियम अपना 10 रुपए, तो 15,000 इंटू 10 1.5 लाख हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था? ठीक है, ये 5 रुपए था, तो 15,000 डिवेंचर्स इंटू 5 रुपीज करेंगे तो 75,000 हो जाएगा।
परसेंटेज डिबेंचर्स कैसे आता था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15,000 इंटू 100 रुपये का डिबेंचर है फेस वैल्यू, तो 15 लाख आ जाएगा, ठीक है। आया समझ। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और लॉस ऑन इशू हमेशा सेम होता है। इनकी एंट्री की डेट क्या है 1 अप्रैल 2022। इसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री आपको ये याद होनी चाहिए कि आपको जब भी इंटरेस्ट की एंट्री करनी है पहले ड्यू की एंट्री फिर पे की एंट्री, क्योंकि हम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं ना, तो पहले ड्यू फिर पे। तो एंट्री लर्न करनी पड़ेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अमाउंट कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी परसेंटेज डिबेंचर वाला अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट निकलता है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखो पता कैसे चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिबेंचर के साथ जो परसेंटेज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 15 लाख का 10%, और क्योंकि ये पहला हाफ ईयर है, ठीक है, ये क्योंकि हमारा पहला हाफ ईयर है तो इंटू 6/12 जरूर करना। मैंने तुम्हारे को ये बताया है, यहाँ पे देखो अप्रैल टू सितंबर ये महीने गिनो 6 है, अगले हाफ ईयर के भी 6 महीने हैं, तो ये इसकी वजह से हमने 6/12 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख का आधा कर दो, 6/12 मतलब आधा कर दिया 78,000। तो ये 2 एंट्रीज आएंगी। इसके बाद ना ये आपकी डेट देखो क्या है, सितंबर 30। इसके बाद आपको जस्ट नेक्स्ट करनी है, जस्ट नेक्स्ट देखो ये दोनों सेम एंट्री है, लेकिन डेट यहाँ पे क्या आ गई 31 मार्च आ गई, सेम एंट्री है, ठीक है। डेट क्या आ गई 31 मार्च आ गई। इसके बाद अगर आपको राइट ऑफ करने, राइट ऑफ कर दो सेफ्टी के लिए। राइट ऑफ में अगर दिक्कत आ रही है तो आप टीएस ग्रेवाल के मैंने प्रॉपर सॉल्यूशंस करवा रखे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के। जो राइट ऑफ वाला हमारा हेडिंग है, जो भी हमारे राइट ऑफ वाले डेडिकेटेड क्वेश्चन है, वहां पर जाके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। राइट ऑफ करना तुम्हें आना चाहिए। अब अगर इस वीडियो में सिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। राइट ऑफ वाले टीएस ग्रेवाल वाले क्वेश्चन जो कराए उसमें से देखो। इसके बाद यार ये अकाउंट बनाने को बोला, अकाउंट देखो ये कैसे बनेगा। ये जो तुम्हारी एंट्री है, मैं तुम्हारे को एंट्री दिखाता हूँ कौन सी एंट्री यहाँ पर गई है। ये वाली एंट्री देखो भाई, ये अकाउंट बनाना है ना परसेंटेज डिबेंचर्स का, तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये देखो ये 2 है ना, तो ये बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनेगा। तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 15 लाख, डेट देख लो जिस दिन इशू करे, और बैलेंस सीडी इसकी डेट देखो क्या है, साल के एंड की। ये साल का बिगनिंग वाली डेट है। बैलेंसिंग फिगर जो हमारी आ रही है, ठीक है, जो 2 बैलेंस सीडी है, यहाँ पे डेट क्या है साल के एंड की। तो यार ये डेट्स में गलतियां मत कर देना, या उस टाइम सोचो यहाँ क्या डेट आएगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे को ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि पेपर करते टाइम कहाँ पर हम लाइक फंसते हैं ना। मैं तुम बता रहा हूँ मेन पर्पज ही इस सीरीज का ये है कि कहाँ पर गलतियां होती है, तो यहाँ पे एक डेट वाली जगह पे गलती लग सकती है, तो इसका तुम्हारे को ध्यान देना है। स्टार्ट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें बता रहा हूँ अच्छे से अच्छे बच्चे को दिक्कत हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है शेयर्स चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो। अगर ये तुमसे हो जाता है तो मतलब तुम्हारी तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, 4 फीचर के ऊपर क्वेश्चन है। 4 फीचर की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो मैं एक एक चीज़ तुम्हारे को बताऊंगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो भाई, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ वहाँ हमें वैल्यूज फिल करनी है। नरेशन की हेल्प लेंगे, नरेशन उन्होंने इसलिए लिखी है ताकि हमें वहाँ से हेल्प मिले, वो काम। ये जो नीचे अकाउंट बने ये भी आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये कोई आंसर नहीं है। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन मार्क लगाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमारे को वैल्यूज फिल करनी है। आया समझ में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये अकाउंट देखता हूँ। बेसिक रूल अकाउंट का आपको पता है 11th क्लास से, बड़ी वाली साइड और इस साइड का टोटल सेम होता है। तो यहाँ 600 तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है 300 रुपये आ रही है, नहीं आ रही भाई। 1500 में से ये 1200 हटाएंगे तो ये कितनी आ रही है 300। तो ये मैंने फिल कर दिया, जितना मेरे को जो समझ आया मैंने सबसे पहले वो फिल करा। कहाँ क्या काम आएगा वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फिल करा। अब यहाँ पे देखो ये वाला शेयर फॉर फीचर, मैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट की पहली एंट्री। तो यहाँ क्या लिखा है बाय शेयर कैपिटल। अगर मैं इसकी जर्नल बोलूँ, अकाउंट से जर्नल रीड करने की कोशिश करूँ, क्या रीड करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर, यही रीड करूंगा ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर। यही एंट्री ये रही यहाँ पे, शेयर कैपिटल डेबिटेड और ये रहा टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है। अब 1500 रुपये अमाउंट देखा। अब यहाँ पे मुझे आधे बच्चे तो मुझे लग रहा है यही कंफ्यूज हो जाएंगे, 1500 में यहाँ पर लिखूँ शेयर कैपिटल के सामने या मैं यहाँ लिखूँ शेयर फॉर फीचर के सामने। जरा सोचो, देखो अकाउंट किसका है, शेयर फॉर फीचर का। तो शेयर फॉर फीचर की क्रेडिट साइड पे 1500 लिखा है ना, और शेयर फॉर फीचर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यानी कि 1500 ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। थोड़ा सा हमें नॉलेज हो तो शेयर कैपिटल में 1500 जाना सेंस भी नहीं बनाता, ठीक है। टोटल भी देखो ना, यहाँ पे 2500 हो जाएगा अगर तुमने यहाँ 1500 लिखा। यहाँ पहली एक 3500 का अमाउंट है, तो और फिर एक फिगर मिसिंग है, तो टोटल मिसमैच नहीं हो गया। तो वैसे भी और जिनको लॉजिक पता है उनको समझ में आ गया होगा कि पोस्टिंग जैसे करते हैं तो 1500 मेरा यहाँ पे जाएगा। अब मैं फर्स्ट एंट्री पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं बीइंग क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर है नहीं पता,
तो बीइंग क्वेश्चन मार्क मतलब बीइंग एक डैश में डैश बोलते हैं, तो बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2। देखो मुझे सिर्फ ये पता है कि प्रीमियम 2 रुपये, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया प्रीमियम क्या है 2 रुपये, तो किसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि अमाउंट आए 1000। नंबर ऑफ शेयर्स पता चल रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 1000। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 500। ठीक है, यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है 500। तो डैश मल्टीप्लाइड बाई 2 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 500 रुपये आएगा। ठीक है, मैं इसको जरा ठीक से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया 500 इंटू 2, नंबर ऑफ शेयर्स 500 इंटू 2 आ गए। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पता चल जाएगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स 5 से पता चल गए। तो 3500 डिवाइडेड बाय 500, तो मेरे को कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पता चल रहा है कि ये कैसे आया होगा 500 इंटू 7 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर 7 रुपये हुए, जिसमें से 2 रुपये का प्रीमियम होगा क्योंकि प्रीमियम उसने मेंशन करा है। ठीक है, तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। शेयर कैपिटल आपका डेबिट कैसे है, बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों का टोटल 5000 है, ये 1000 है, तो बैलेंसिंग फिगर से ये मैं निकाल सकता हूँ, ये कितना होगा 4000। ठीक है, ये कितना आएगा 4000। अब इसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ साइड पे। अब यहाँ पे देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कॉल्स इन एरियर मेरे को पता है कितना है 7 रुपये है और 2 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, 2 रुपये का प्रीमियम है। ओरिजिनल शेयर 10 रुपये का था, मुझे अभी तक नहीं पता, कोई अपने आप एज्यूम मत कर लेना कि ओरिजिनल शेयर 10 का था, अभी तक हमें क्वेश्चन से नहीं पता। 5 प्लस 2p, और यहाँ से 4000 से मेरे को एक ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर अगर 500 है तो 500 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 4000। तो अगर तुमने लाइक शेयर मेरे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा यहाँ पर कौन सा अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल में, जहाँ पर शेयर फॉरफिट हो रहा है वहाँ तक का फेस वैल्यू। तो 8 रुपये क्या है यहाँ तक की फेस वैल्यू, यहाँ पर अगर फॉरफीचर हो रहा है तो 8 रुपये का यहाँ तक की फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू एरियर वाली जगह की है, 500 रुपये का जो एरियर है वो ये है 5 रुपये और 2 प्रीमियम, 8 रुपये यहाँ पर फॉरफीचर हो, तो ये पहली किस्त होगी 3 रुपये की। ठीक है, आया समझ स्ट्रक्चर कैसे मैंने बनाया। ओरिजिनल नहीं पता, 10 रुपये का था अभी नहीं पता। 5 प्लस 2p कॉल्स इन एरियर है, मैंने यहाँ से देखा कॉल्स इन एरियर 7 रुपये का है और फॉरफीचर 8 रुपये पे ही हमने करा है फॉरफिट। ये कैसे पता चल रहा है, पहली एंट्री से पता चल रहा है कि जहाँ पर मैं फॉरफिट करता हूँ वहाँ तक की फेस वैल्यू हम लेते हैं। तो 5 प्लस 3 8 और प्रीमियम अलग है, प्रीमियम फेस वैल्यू का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब सेकंड एंट्री देखो भाई, यहां पर आपको बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर यानी कि री इशू की एंट्री है। तो अब फिर से लेजर में देखो शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, यहां पे देखो शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल मिल गई वो जर्नल। तो शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है 300 से, तो शेयर फॉरफीचर का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन पढ़ते हैं, कह रहे हैं बीइंग डैश शेयर्स। देखो अगेन मुझे नहीं पता री इशू कितना, यहाँ पे पहली गलती आप ये कर सकते हो कि आप 500 शेयर्स फॉरफिट करें तो आपने 500 री इशू कर दिए। हमने शेयर चैप्टर में पढ़ रखा है, जरूरी नहीं है 500 शेयर्स री इशू हो सकता है 400 री इशू है, हो सकता है 300 री इशू है। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड हमें पता नहीं है अभी, तो यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो बीइंग डैश शेयर्स री इशूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, अभी तक हमें नहीं पता कि शेयर 10 रुपए का है, अपने आप मत एजम्पशन लेना, हो सकता है शेयर 11 रुपए को। ठीक है, तो शेयर की ओरिजिनल फेस वैल्यू 10 रुपए, हमें नहीं पता। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, बैंक में, तो अभी मैं बैंक की अमाउंट नहीं निकाल सकता। अगेन नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मुझे अभी नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कोई भी 10 मत कर देना। तो अभी हम यहाँ पे स्टक हो गए। अब ध्यान से देखो, अब पहली एंट्री की हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर 1500 है, इसका मतलब है कमाया कितना, तो हमने कमाया 1500 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट है फॉरफीचर पे वो कितना है 1500 है। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट करें 500, यहाँ पे हमने निकाल लिया था 500 शेयर फॉरफिट करें, तो प्रॉफिट 1500 जो है वो 500 शेयर पे, तो 500 शेयर पे 1500 है, तो एक शेयर पे कितना कमाया, तो एक शेयर पे कमाया 500, इधर जाके डिवाइड होगा तो 1500 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 रुपये। हमने 3 रुपये पर शेयर जो है कमाई करी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमें लगेगी यहाँ पे। देखो शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस होता है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर 500 के 500 शेयर री इशू हो जाते, 500 के 500 शेयर अगर री इशू हो जाते ना, तो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता। फिर पता क्या होता, अगर 1500 यहाँ का टोटल है तो ये बैलेंस शीट नहीं होता और इनकी जगह टोटल 600 300 900 होता है, इसका टोटल 1500 होता। ये बैलेंस ईडी का क्या मतलब होता है, बैलेंस ईडी का मतलब है कि आपके सारे शेयर्स नहीं री इशू है। तो मुझे सबसे पहले पता है क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स
नॉट री इशूड, कि कितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, यही इस क्वेश्चन का कैच है, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड। तो कितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, ये मेरी 600 रुपए की कमाई पड़ी है उन शेयर्स पे जो अभी री इशू नहीं हुए, ये कमाई है जो री इशू नॉन री इशूड शेयर्स की है। तो 600 रुपये कमाई है, और एक शेयर पे कितना कमाते हैं हम, 3 रुपये कमाते हैं, हमने अभी निकाला। तो यहाँ से मुझे ये पता चला है कि 200 शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए, ठीक है। मैंने 500 शेयर फोरफीट करे थे, 200 शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए, तो कितने शेयर्स री इशू हुए, 300 शेयर्स री इशू हुए। यही मेन कैच है इस क्वेश्चन में, 300 शेयर्स कहाँ से निकाले हमने, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बैलेंस सीडी का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यही है कि जो हमारे शेयर नहीं बिके, जो शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं करे, उन पे क्या हमने कमाया था ओरिजिनली यहाँ पे, ठीक है। तो उन 1500 में से ये 600 ये रहे, ठीक है, ये मेन कैश था। अब यहाँ पे देखो मेरे को पता चल गया 300 रीइश्यू करें, तो 300 इंटू 9 ये 2700, 2700, इन दोनों को टोटल करूंगा, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर से, ये आ रहा है 3000। तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है 300 इंटू क्या करेगी 3000 आ रहा है। तो अब मुझे पता चला कि जो शेयर का फुल्ली पेड अप का मीनिंग था, तो शेयर की ओरिजिनल फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये। मुझे अब इस स्टेप पे पता चली है ये बात। अब हमारी बस एक एंट्री, अच्छा कुछ एंट्री रही नहीं भाई, ये तो फील्ड ही है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मेन ये था नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड निकालना, ये बहुत क्रूशियल था। पूरे लॉजिक से मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो 80 में से 80 ला पाओगे, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा तुम्हें, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज में। तो पार्ट 3 कमेंट करना, मुझे भी पता चले यहाँ तक कितने बच्चे पहुँचे, ठीक है। तो मैं और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ यार जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, कोशिश मेरी है यार सबके सब 80 में से 80 लाएं, जो भी डेडिकेटेड अच्छे से घर पे पढ़ रहे हैं, पूरे 80 में से 80 हमें लाने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरह के एमसीक्यूज आजकल बोर्ड्स वालों के बहुत फेवरेट हो रखे हैं। क्या करते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया, केस स्टडी कह देंगे, इस पैराग्राफ को कुछ भी समझ लो, फिर उससे रिलेटेड 3-4 एमसीक्यू दे देंगे, ठीक है। तो पहले ना हमें ऊपर जो डेटा गिवन है उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो मैं पूरा क्वेश्चन ही तुम्हें ये करवा रहा हूँ, अगर अपने आप पहले इंटरप्रिटेशन करना तो पॉज करके कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कह रहा है ज़ाइलो लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद ऑन 1 अप्रैल विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 12 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए। तो इसको 10 को लाइक डिवाइड करोगे तो 1,20,000 तुम्हारे पे शेयर्स मिलेंगे। ऑथराइज कैपिटल कितने की, 1,20,000 शेयर्स की। इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, कह रहे 30,000 शेयर्स इशू करें एट पार इन द ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मतलब जब भी वो फॉर्म हुई थी कंपनी। ऑल ऑफ विच वर सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अमाउंट ड्यू ऑन देम फुल्ली रिसीव्ड, मतलब सारे पैसे मिल गए। तो इशूड कैपिटल सिर्फ पहले पैराग्राफ में कितने, 30,000, पहले पैराग्राफ में इशूड कैपिटल कितनी है, 30,000। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2020, ध्यान से देखो 2 साल के बाद, आपको डेट गिवन है ना यहाँ पे 2018। अब 2 साल के बाद क्या हो रहा है, द कंपनी इशूड अनदर 60,000 शेयर, पहले 30,000 थे फिर 60,000 हो गए, ठीक है। तो मतलब कितने हो गए, 90,000 हो गए, बढ़ गए ना, इनको प्लस कर देना। एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू बी रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर कोई हमसे इशूड कैपिटल पूछता है ना, हमें हमेशा ये बताना होता है कि हमने कितने इशू करे, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई वो उससे मतलब नहीं है, हमने कितने इशू करे वो बताना है। तो हमने कितने इशू करे, 60,000। तो इसका आंसर अगर इस लेवल पे कोई पूछे कि इशूड कैपिटल कितनी है सिर्फ सेकंड पैराग्राफ की, तो आपने 60,000 बोलना है, ना कि 55,000। ये चीज़ याद रखना, चाहे आपको यहाँ पे 65,000 होता तो भी आपने 60 के ही बोलना था। सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर्स। तो 1,000 शेयर्स ने एरियर करा है फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो हम एक बार ही मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो भाई स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग का एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी फाइनल कॉल में 1000 शेयर्स ने फीचर किया है, री इशू कितने हैं, 800 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। और डेड शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर जो फोरफीट करके कंपनी ने रखे लेकिन अभी तक री इशू नहीं करे, तो ऐसे 200 हैं, इसको बोलते हैं डेड शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सिंपली पूछ रहा है द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब हमने कितने इशू करे, तो पहले 30,000 करे, बाद में 60,000 करे, तो हमने कितने इशू करे, 90,000 शेयर्स इशू करे। मल्टीप्लाइड बाय हमेशा फेस वैल्यू करना, तो आंसर क्या होगा, 9 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 लाख। अब आगे के एमसीक्यू देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, कह रहा है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है तो शेयर कैपिटल में आपको पता होगा
सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हमारे नोट्स अकाउंट्स में होते थे उसमें कैसे कैलकुलेशन करते थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा था अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। एक तो अब आपको क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी। देखो ये मैंने यहाँ वैल्यू पहले लिख दी। पहले तो देखो 30,000 शेयर्स कंपनी ने पहले इशू करे थे। ठीक है, तो 30,000 शेयर्स इंटू 10 यानी कि 3 लाख शेयर। ये 54,800 अभी समझाता हूँ ये कैसे है, मेन यही है। फोरफिटेड शेयर का बैलेंस कौन सा होता है, जो री इशू नहीं करे, जो री इशू नहीं करे वो वाला बैलेंस आपको हमेशा यहाँ पे डालना होता है, जिनको हम बोलते हैं डेड शेयर्स। ठीक है, डेड शेयर इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि डेड शेयर कौन से, जो अभी तक री इशू न करे। 1000 फोरफिट करे, 800 री इशू करे, तो 200 अभी तक री इशू नहीं करे ना, तो इन 200 शेयर पर कितना कमाया था, 8 रुपए। ठीक है, इन 200 शेयर पर कितना कमाया था, 8 रुपए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रीमियम इग्नोर करो, प्रीमियम कंपनी रिसीव कर गई ना, उसको प्रीमियम भूल जाओ, प्रीमियम कंपनी हजम कर जाती है। ठीक है, तो इन 200 शेयर्स में हमने कितना कमाया था, जो भी मिल गया था, तो 8 रुपए हमेशा फेस वैल्यू। तो 200 इंटू 8 क्या होगा, 1600। ये 1600 ये आया। अब ये 54,800 कहाँ से है, इसको जरा समझ लेते हैं भाई। कंपनी ने देखो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर देखो भाई, 55,000 इंपॉर्टेंट है। तो 55,000 में से 1,000 मैंने करे माइनस, क्योंकि फोरफिट हो गए, लेकिन उसमें से 800 फिर से री इशू हो गए, और जो री इशू है वो भी फुल्ली पेड अप री इशू हो रहे हैं। ठीक है, फुल्ली पेड अप मतलब सारा पैसा मंगा लिया, पूरे 10 रुपये मंगा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे 10 मंगा लिए, तो इसमें से देखो 1000 माइनस करे 54,000, फिर से 800 जोड़ दिया, तो 54,800 पे पूरे 10 रुपये मिला, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो गया ना। तो ये 54,800 इंटू 10 किया तो ये 5,40,000 आएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी शेयर कैपिटल में जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे को कहाँ पर मिल रही है, 849,600, ये ऑप्शन डी में मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे थे सब्सक्राइब्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ, सब्सक्राइब्ड शेयर्स पूछ रहे हैं वो अब आपसे। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कितने, देखो एक बार ये पिछले पेज पे जाओ। 55,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, 30,000 पहले, तो 55,000 प्लस 30,000 कितना होता है भाई, 85,000। आया समझ। लास्ट ईयर द नेट गेन मेड बाय द कंपनी ऑन द री इशू ऑफ 800 शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू। आपने फोर फीचर शेयर की आखिरी एंट्री करी हुई है ना, फोर फीचर जब भी हम करते हैं तो कहाँ जाता है आखिरी में पैसा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यही वो पूछ रहा है कि भाई जो नेट गेन होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये सारी एमसीक्यूज मैंने तुम्हारे को करा दिए हैं। तो वीडियो अपना डन है। ठीक है, और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करना पार्ट 3, ताकि ऐसे ही मैं एक और वीडियो लाऊं नेक्स्ट संडे तुम लोगों के लिए। ठीक है, और अब ड्यूरिंग द वीक ना मैं तुम लोगों के लिए लाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह। जैसे शेयर चैप्टर की बैलेंस शीट में दिक्कत आती है ना, तो वन शॉट वीडियो लाऊंगा ताकि शेयर चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट में दिक्कत ना आए, शेयर कैपिटल में क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को कराऊंगा। ऐसे करके धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे तो नहीं, फुल स्पीड से भाई, धीरे क्या पूरी स्पीड से मैं तुम्हारे लिए अदर चैप्टर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिनके क्वेश्चन ज़रूरी है हमें करना, वो वाले वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।